गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और हिंदी साहित्य के आदिकाल की है आज हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हमें भक्ति काल का विभाजन कैसे हुआ था और भक्ति काल की क्या विशेषता है और भक्ति काल में कौन कौन से संत है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल का विभाजन यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 खंडों में बांटा है। यानी निर्गुण, काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण काव्य धारा के अंदर 2 भागों में बांटा गया है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है। कृष्णा श्रेय काव्य धारा और रामाश्रय काव्य धारा। यानी इसको संत काव्य कहते हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। प्रतिनिधि कवि देखते हैं। यानी संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, सूफी काव्य का जायसी, सूरदास और तुलसीदास। अब नोट लगाकर लिखो। ज्ञानाश्रय व प्रेमाश्रय का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है। संत काव्य व सूफी काव्य का नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार
अब यानी भक्ति काल का विभाजन, भक्ति काल का विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, यानी 4 खंडों में इसको क्या है? विभाजन किया गया है। निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा की उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहते हैं और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्य नाम दिया गया है। और कृष्णाश्रयी काव्य धारा को कृष्ण काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा को राम काव्य। अब इनके प्रतिनिधि कवि पूछे जाते हैं, यानी संत काव्य का प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर। और सूफी काव्य का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो जायसी। और कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो सूरदास। और राम काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि पूछा जाता है तो तुलसीदास। यानी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा, इनका नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है कि ज्ञानाश्रयी व प्रेमाश्रयी नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। संत काव्य व सूफी काव्य नाम पूछा जाता है तो वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार है। तो यहाँ ये दोनों प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निर्गुण काव्य धारा व संत काव्य धारा। किसे कहते हैं? जिन भगत कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना की है, ईश्वर की उपासना की है, अथवा केवल ईश्वर को ही परम ब्रह्म परमेश्वर मानकर उसकी उपासना की है। और उनके द्वारा रचित काव्य निर्गुण काव्य धारा कहलाता है। नोट लगा कर लिखो। श्वेता श्वेतर उपनिषद भक्ति काव्य का मूल स्रोत माना जाता है, मूल स्रोत या आधार ग्रंथ माना जाता है। और निर्गुण काव्य धारा को तो 2 भागों में बांटा गया है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा।
इसको संत काव्य कहते हैं और ये है सूफी काव्य। अब नोट लगा कर लिखो। ज्ञानाश्रय, निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता। अब इनकी विशेषता देखते हैं। निराकार ईश्वर की उपासना करना, यानी निराकार ईश्वर में विश्वास। दूसरा है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। अब यानी निर्गुण काव्य धारा व संत काव्य धारा किसे कहते हैं कि जिन भगत कवियों के द्वारा केवल निराकार ईश्वर को ही क्या है मान है या अथवा परम परमेश्वर ईश्वर को मानकर उसकी उपासना की है, उनके द्वारा जो रचित काव्य है उसे ही निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। देखो, जिन भगत कवियों के द्वारा निराकार ईश्वर की उपासना करना या अथवा केवल ईश्वर को ही परम ब्रह्म परमेश्वर मानकर उसकी उपासना की है और उनके द्वारा जो रचित काव्य है उसे ही निर्गुण काव्य धारा कहा जाता है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख भी कहा मिलता है श्वेता श्वेतर उपनिषद में और भक्ति काव्य का मूल स्रोत या मूल आधार ग्रंथ माना जाता है। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा। इसको संत काव्य कहा जाता है और इसको सूफी काव्य कहा जाता है। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, संत और सूफी काव्य नाम पूछा जाता है तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है और ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी ये दोनों नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अब हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है। एक तो इसमें क्या है, निराकार ईश्वर में विश्वास करना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरी विशेषता है लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम के व्यक्ति। जाति प्रथा का विरोध। हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय। आडंबरों और संप्रदाय का विरोध। शांत रस की प्रधानता। काव्य में लोक भाषा की प्रधानता। सदाचार पर
बल। गुरु को महत्व। अकेश्वरवाद का समर्थन। वेश्यावाद का प्रभाव। उल्टवासी और सदोखड़ी भाषा का प्रयोग। प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध। और सहज साधना पर बल। लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। जाति प्रथा का क्या है? विरोध किया गया है। हिंदू मुस्लिम एकता का समन्वय। आडंबरों और संप्रदाय का विरोध है। शांत रस की प्रधानता है, यानी भक्ति काल में पूछा जाता है कि भक्ति काल में किस रस की प्रधानता है, तो हमारा आंसर रहेगा शांत रस की। काव्य में लोक भाषा की प्रधानता। सदाचार पर बल है। गुरु को महत्व दिया गया है। अकेश्वरवाद का समर्थन किया गया है। और रहस्यवाद की भावना। रहस्यवाद की भावना। उल्टवासी और सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है। मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध है। सहज साधना पर बल दिया गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं यज्ञाश्रयी काव्य व संत काव्य। संत काव्य जिन भारतीय संतों के द्वारा भारतीय संतों के द्वारा लोगों को सदाचार पर बल देकर निराकार ईश्वर की उपासना करके जिन संत कवियों के द्वारा रचित काव्य संत काव्य कहलाता है। भारत में भक्ति काव्य की भक्ति काव्य का प्रारंभ
1265 ईस्वी में पंढरपुर महाराष्ट्र में संत नामदेव के द्वारा करवाया गया। संत काव्य का दार्शनिक आधार शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित अद्वैतवाद को माना है। अद्वैतवाद 3 सूत्रों पर आधारित है। नंबर 1, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यानी ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या है। दूसरा है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। यानी इसका अर्थ होता है अथवा संसार का प्रत्येक पदार्थ ब्रह्म का ही अंश है। और तीसरा आता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। यानी ज्ञानाश्री काव्य व संत काव्य किसे कहते हैं? जिन भारतीय संतों के द्वारा लोगों को सदाचार पर बल देकर, यानी सदाचार पर बल देकर निराकार ईश्वर की उपासना करना वो करके, और जिन संत कवियों के द्वारा रचित काव्य है वो संत काव्य कहलाता है। और भारत में भक्ति काव्य का प्रारंभ 1265 ईस्वी में पंढरपुर महाराष्ट्र में किसके द्वारा करवाया गया है? संत नामदेव के द्वारा करवाया गया है। नामदेव को क्या कहते हैं? विठोवा का भगत है, विठोवा का भगत। और संत काव्य का दार्शनिक आधार शंकराचार्य के अद्वैत को माना है। किसको माना है? अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद 3 सूत्रों पर आधारित है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या है। दूसरा है सर्वम खल विदम ब्रह्म, यानी संसार का प्रत्येक पदार्थ है वो ब्रह्म का अंश है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं संत काव्य
के दर्शन यानी प्रवर्तक और संप्रदाय। शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य वशिष्ठ द्वैतवाद या पुष्टि मार्ग। तीसरा आता है मध्वाचार्य द्वैतवाद। निम्बारकाचार्य द्वैतवाद। इसको वेदवाद भी कहते हैं। वेद या हंस या सनकादि। बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। या पुष्टि मार्ग। पतंजलि योग दर्शन। अब हम देखते हैं संत कवि व उनकी रचनाएं। सबसे पहले हम नामदेव। इनकी रचनाएं निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की मिलती है। इनके द्वारा 60 भजन को इनके द्वारा रचित 60 भजन को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। और नामदेव की पदावली किसके द्वारा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये नामदेव पदावली। भगीरथ मिश्र। अब देखते हैं यानी संत काव्य के दर्शन यानी प्रवर्तक और संप्रदाय। जैसे शंकराचार्य का पूछा जाता है तो अद्वैतवाद मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने कौन सा संप्रदाय दिया है। जैसे शंकराचार्य ने अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य वशिष्ठा द्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद और निम्बारकाचार्य द्वैतवाद या भेदाभेद हंस या सनकादि, और बल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग। पतंजलि योग दर्शन।
और संत कवि व उनकी रचनाएं यानी नामदेव, नामदेव एक ऐसा कवि है जिनकी रचनाएं है वो निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती है। निर्गुण व सगुण दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती है। इनके द्वारा रचित जो 60 भजनों का गुरु ग्रंथ है यानी गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है शामिल किया गया है। नामदेव पदावली ये किसके द्वारा है? भगीरथ मिश्र के द्वारा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला आता है रामानंद। इनके कुल 12 शिष्य हैं। इनके 12 शिष्य हैं। तो कौन कौन से हैं? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, छठे नंबर पर कबीर, पीपा, सेन, नन्ना, रेदास, सूरश्री, पद्मावती। यानी रामानंद के कितने शिष्य हैं? रामानंद के 12 शिष्य हैं। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, कबीर, पीपा, सेन, दन्ना, रेदास, सूरश्री और पद्मावती। यानी इसमें 2 महिलाएं हैं। रामानंद के गुरु राघवानंद हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक। रामानंद ने सहज साधना पर बल दिया है। सहज साधना पर बल। यानी पूछा जा सकता है कि रामानंद के 12 शिष्य इनमें से कौन सा शिष्य नहीं है? तो ये 12 शिष्य है, इंपॉर्टेंट है। इन 12 को 12 हमें याद रखना है। इसमें 2 महिला है, एक सुश्री है, दूसरी पद्मावती है। अगर रामानंद के गुरु पूछे जाते हैं तो रामानंद के गुरु कौन है? राघवानंद। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और रामानंद ने क्या है? सहज साधना पर बल दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि संत काव्य की विशेषता। संत काव्य की विशेषता। देखो नंबर 1, निराकार ईश्वर में विश्वास। निर्गुण ब्रह्म की उपासना।
गुरु को मैं तो जाति प्रथा का विरोध आडम्बरों और संप्रदाय का विरोध उल्टवासी शैली का प्रयोग सदुखड़ी भाषा का प्रयोग मुक्तन लेखन कार्य मुक्तक यानी मुक्तक लेखन कार्य प्रामाणिकता की अनुभूति शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता और प्रतीकों का भरपूर प्रयोग और सहज साधना पर बल। संत काव्य की विशेषता देखते हैं कि यानी उन्होंने क्या है, निराकार ईश्वर में विश्वास करना और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, गुरु को महत्व दिया है, सबसे ज्यादा गुरु को महत्व, यानी जाति प्रथा का विरोध किया है, आडंबरों और संप्रदाय का भी उन्होंने विरोध किया है, उल्टवासी शैली का प्रयोग हुआ है, सदुखड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और संत काव्य है वो सर्वाधिक मुक्तक से लेखन में लिखा गया, यानी शैली पूछी जाती है तो मुक्तक शैली और प्रमाणिकता की अनुभूति है, यानी शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, उन्होंने शास्त्र ज्ञान को नहीं माना है, प्रतीकों का क्या है भरपूर प्रयोग किया गया है, सहज साधना पर बल दिया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।